हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दाविंसी रिजॉल्व सॉफ्टवेयर के बारे में कि ये वीडियो एडिटिंग में कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ये ऐसे आपको दिखेगा, ये वाली जैसे स्क्रीन है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे लोकल हो गया, नेटवर्क हो गया और आपका एक क्लाउड हो गया। ठीक है। तो क्लाउड वाला जो ऑप्शन होता है ये होता है कि जैसे आपका जो लोकल जो सिस्टम्स है तो उसका जो भी आपको डेटाबेस दिखेगा वो आपका यहाँ पर दिखेगा। नेटवर्क हो गया क्या, अगर जैसे मान लो आपका सिस्टम नेटवर्क नेटवर्क में है यानी कि लैन में है। ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स जो ऐड है या उन पे जो भी कोई भी अगर जैसे डेटा आपका रखा हुआ है तो आप वहाँ से जैसे एक्सेस करना चाहते हो तो वो इस वाले नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। और क्लाउड पर जो भी आपका नेटवर्क है और क्लाउड पर जो भी आपका जैसा डेटा रखा हुआ है तो वह आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो अपन यहाँ पर केवल अभी लोकल नेटवर्क की जैसे बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप ये ओपन करेंगे तो ये वाली जैसे स्क्रीन आपको ऐसे देखेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी पे यहाँ पर जैसे आपको क्लिक करना है और एक नाम देना है। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम एक प्रोजेक्ट वन करके मैं इसको नाम दे देता हूँ और इसकी जो लोकेशन है वो मैं देता हूँ कि आपका जो डेटा दाविंसी से रिलेटेड जो भी आपको रखना है वो कहाँ पर जैसे आप रखना चाहते हो। तो जैसे मान लो कि मेरा जो एक मैंने हार्ड डिस्क जो है वो दाविंसी रिजॉल्व के लिए बना रखी है। ठीक है। एसएसडी हार्ड डिस्क है। तो मैं यहाँ पर इसको मतलब इस वाले पैलेस पर जैसे मान लो मैं डाटा रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं न्यू फोल्डर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे नाम दे देता हूँ, उसमें जैसे प्रोजेक्ट वन था तो टेस्ट वन करके जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ, टेस्ट वन दाविंसी करके। ठीक है। यानी कि दाविंसी से रिलेटेड अपना डेटा है तो टेस्ट वन दाविंसी रिजल्ट करके मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। यानी कि अपना जो भी डेटा होगा वो टेस्ट वन दाविंसी जो फोल्डर है उसके अंदर जाएगा। किस नाम से, जैसे प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट वन के नाम से। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे आप देखोगे क्रिएट करने के बाद आप ना यहाँ पर जो लोकल जो आपका लोकल वाला जो एरिया है इसमें आपका ये आ जाता है कि प्रोजेक्ट वन नाम से जैसे यहाँ पर फोल्डर है यानी कि जो लोकल डेटाबेस है। और अब जैसे आप इसको अगर मैं इसको सिलेक्ट करता रहूंगा तो अनटाइटल जैसे प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट वन को जैसे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर फिर अपने को जैसे नाम देना है कि प्रोजेक्ट वन के अंदर आप कौन से वाले फोल्डर के अंदर जैसे आप डेटा रखना चाहते हो। तो प्रोजेक्ट वन के अंदर जैसे मान लो कि मैं डेटा जो रखना चाहता हूँ वो रखना चाहता हूँ मैं टेस्ट 101 के नाम से। ठीक है। तो मैं इसको जैसे क्रिएट करता हूँ तो टेस्ट 101 और इसके अंदर जैसे मान लो मैं डेटा रखना चाहता हूँ न्यू फोल्डर वो भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट जो है जैसे मान लो कि अभी मेरा 2024 है तो इसमें जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो यहाँ पे मैं जैसे मैं क्रिएट करता हूँ। और चाहो तो आप इसको जैसे मंथली भी जैसे आप इसको कर सकते हो, मंथली जैसे फेब मार्च या फेब मार्च अप्रैल मई जून जैसा भी आपका मंथ के अकॉर्डिंग जैसे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं इसको ईयरली वाइज ही फिलहाल कर रहा हूँ। तो 2024 जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके अब आप सेलेक्ट कीजिए न्यू प्रोजेक्ट। तो अब आप जो है इस प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हो। जैसे मान लो कि 2024 जो फोल्डर है तो उसमें जैसे मान लो अभी फेब चल रहा है तो फेब में मैं फेब वाला जो फोल्डर है तो फेब 2024 नाम से जैसे मान लो कि मेरा ये प्रोजेक्ट है यानी कि मंथली के अकॉर्डिंग मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ कि मंथ में ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो मेरा चल रहा है तो फेब 2024 मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है। और जैसे आप इसको ओपन करते हो तो देखो आपका ये जो 2024 जो है फेब मंथ का ये वाला जो प्रोजेक्ट अपन ने नाम दिया था वो यहाँ पर हो गया है। ठीक है। और ये से आपकी जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाती है। तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कुछ समझ में नहीं आता लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो मैं आपको जैसे वन बाय वन करके आपको इसको समझाता हूँ कि कैसे जो स्क्रीन है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले वाला ये जो नीचे का जो ऑप्शन है वो मीडिया का है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप जैसे इमेज वीडियो जो आप इंसर्ट करोगे वो इस वाले एरिया से करोगे यानी कि जो मीडिया का है। ठीक है। कट वाला जो काम होगा वो आपका जैसे यहाँ पर होगा, जैसे वीडियो होगा उसको जैसे आप कहाँ से जैसे उसको कटिंग करना चाहते हो तो ये वाला जो काम होगा आपका वो कट वाले से होगा। एडिटिंग का इस वाले एरिया से होगा। ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्लिक करता हूँ तो अभी मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा थोड़ा बहुत। ठीक है। और जो आपका जो फ्यूजन का होगा वो इस वाले में होगा, ये आगे के जैसे मतलब कोर्स में आएगा। और ये वाला होगा जो आपका कलर ग्रेडिंग का होगा और ये वाला जो होगा आपका यहाँ पर म्यूजिक का होगा। ठीक है। यानी कि ऑडियो का जो पोस्ट जो होगा यानी कि फेयरलाइट वो आपका यहाँ पर होगा। और जब लास्ट में जो प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे यानी कि रेंडर करेंगे वो आपका इस वाले में होगा। तो यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट कॉम्बिनेशन है
एक सॉफ्टवेयर का जिसमें आप एडिटिंग कर सकते हो और ऑडियो का जैसे कर सकते हो, कलरिंग का कर सकते हो, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह, मोशन और ग्राफिक्स, वीएफएक्स, सारा का सारा सारा सब कुछ इसी एक ही सॉफ्टवेयर से कंप्लीट काम हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। और इसका देखते हैं सबसे पहले कि जैसे मैं यहाँ पर मीडिया को इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो आपको जो मीडिया जो दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे मीडिया जो स्टोरेज है वो ये कि मेरा ये जो सिस्टम है, लोकल जो सिस्टम है, इसमें ये जो हार्ड डिस्क है उनके जो ड्राइव है ये यहाँ पे आपको शो है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे जैसे दो हार्ड डिस्क जैसे लगा रखी है, एक तो एसएसडी है और एक एचडीडी है। तो ये जो स्टार्टिंग के जैसे ये जो तीन फोल्डर है यानी कि W10, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, तो ये वाली जो एसएसडी है और बाकी जैसे एचडीडी है। तो यहाँ से ये होगा कि जैसे आपका जो डेटा है वो यहाँ से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ फाइलें जो है वो अपनी हार्ड डिस्क से जैसे लेना चाहता हूँ वीडियो के लिए, ठीक है। तो मैंने जो फाइलें हैं वो जो डाल रखी है वो मैट्रिक्स वाला ये वाला जो फोल्डर है दाविंसी करके इसमें डाल रखी है। तो अपने देखो यहाँ पे जैसे जो फोल्डर है टेस्ट1 दाविंसी करके ये आपका यहाँ पर शो रहा है जो मैंने बताया था बनाया था। और दाविंसी पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जैसे मान लो कि मेरे को कुछ वीडियोस फाइल लेनी है, ठीक है। तो मेरी जो कुछ रॉ क्लिप्स है तो मैं इनको जैसे यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। तो ये सारे के सारे जैसे मान लो कुछ क्लिप्स है तो मैं जैसे इनको यहाँ पे करके और ऐसा करूँगा तो आप ये पूछ रहा है कि जैसे चेंज प्रोजेक्ट फ्रेम डेटा, क्या आप इस प्रोजेक्ट के जो फ्रेम रेट है क्या आप उसको चेंज करना चाहते हो? तो अपने को जैसे नहीं करना तो डोंट चेंज करना है। और एच डी ये जो सारी की सारी जो फाइलें हैं आपकी जो यहाँ पर वो यहाँ पर हो गई। तो देखो यहाँ पर अभी जैसे ये वाला जो स्क्रीन ये वाली जैसे सेलेक्ट है तो आपकी जैसे यहाँ पर चल गई है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे जैसे इधर करता जाता हूँ आगे बढ़ता जाता हूँ तो आपको देखो ये इधर जो बड़ी वाली जो स्क्रीन है इसमें भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कहाँ तक जैसे मैं चला। अब जैसे मैं दूसरे वाली वीडियो पे आ गया तो यहाँ पे भी जैसे मैं थोड़ा सा जैसे इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये भी आपको जैसे दिख जाता है, ठीक है क्या। और ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये वाले जैसे एक स्क्रीन है, सॉरी यहाँ पर जैसे मान लो कि ये फोल्डर का एक वीडियोज है, जैसे मान लो कि कनाडा नाम से जैसे एक फोल्डर है तो उसमें जैसे ये वीडियोज है 10 के अप्रोक्सीमेट जैसे मान लो ये वीडियोज है। अब जैसे मान लो कि मेरा ये जो कुछ वीडियोज है जैसे मान लो ये कोडाईकनाल के भी है, ठीक है। अगर जैसे मान लो मैं इसको भी इंसर्ट करके यानी कि जैसे सेलेक्ट करके अगर मैं जैसे यहाँ पर इसको प्रेस कर देता हूँ तो फिर यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं बाद में ये समझ में नहीं पाऊंगा कि मेरा ये जो कौन सा वाला जो वीडियो है वो कनाडा वाला है या फिर जैसे कोडाईकनाल वाला है, ठीक है। ये वाला जो वीडियो है वो मेरे को मेरे मेंटर ने दिए हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं पे जैसे उनका प्रैक्टिकल करके आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो वाली सीरीज में, वीडियो एडिटिंग वाली जैसे सीरीज में, ठीक है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि मैं इन वीडियोस को यहाँ से जैसे अगर मैं पूरा का पूरा डिलीट करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरे हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाएंगे? नहीं, ये अपने हार्ड डिस्क से डिलीट नहीं होंगे। ये वाला जो डिलीट होंगे वो अपने केवल इस वाले जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो वहाँ से हो गया। देखो अपना जो डेटा है वो एज इट इज यहाँ का यहाँ पे रखा हुआ है। देखो कनाडा वाला जो डेटा है यहाँ पर रखा हुआ है, कोडाईकनाल वाला है जो भी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड अपने लिए नहीं हो, कॉम्प्लेक्स मतलब ये बने नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जैसे मान लो ये जो रॉ क्लिप्स है, ठीक है, तो इसमें जो कनाडा वाला जो फोल्डर है इसको मैं उठा के ये जो मास्टर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और इसको डोंट चेंज करता हूँ तो देखो कनाडा वाला डेटा आ गया, यानी कि कनाडा वाले जो वीडियोज है वो यहाँ पर आ गए। और जैसे मैं कोडाईकनाल वाला को भी जैसे यहाँ पे जैसे अगर इंसर्ट करता हूँ तो ये भी यहाँ पर आ गया। तो ये जो वीडियोज है जो मेरे मेंटोर जो है उन्होंने शूट किए हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा हाई लेवल के क्वालिटीज वीडियो है तो मैं इसी पे प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ताकि अच्छा वीडियो बने और अच्छी एडिटिंग हो, ठीक है। तो ये वाले जो कनाडा के हैं ये जो वीडियोस आ गए, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा कि जैसे कनाडा वाले जो वीडियो जो मैं इन पे जैसे एडिटिंग करना चाहता हूँ तो ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर हो गया, ये आपको जैसे एक एक वन वन करके जैसे ये दिख रहा है। और जब मैं कोडाईकनाल वाली फाइल लेना चाहता हूँ तो मैं इस वाले फोल्डर को क्लिक कर दूंगा तो ये वाली वीडियो जाएंगी, यानी कि आपके मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा कि कनाडा वाला वीडियो जैसे कौन सा था, कोडाईकनाल वाला कौन सा था, आपस में मिक्स नहीं होंगे और आपको पता भी रहेगा कि कौन सा वाला वीडियो कहाँ का है, ठीक है। तो जैसे ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है जैसे मान लो रामेश्वरम का है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वीडियो है जिसमें जैसे एक वीडियो है तो ये वाला हो गया। तो जैसे तो आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे आप वीडियोस को जैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हो, वैसे आप इसको इमेज को भी जैसे इंसर्ट कर सकते हो, आपको जो भी इमेज यहाँ पे लगानी है। तो
इस वाले वीडियो में जैसे इतना है कि यहाँ पर जैसे आपको ये समझ में आएगा कि इसमें कैसे वीडियोस वगैरह जैसे आप इसमें इंसर्ट करते हो, ठीक है। और ये वाला जो आपका ऑप्शन है इसको आप जैसे एक्सपेंड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो है यहाँ पर जैसे मैं इस पर देखो क्लिक करता हूँ तो आपके यहाँ पे जो फोल्डर्स है वो आपके यहाँ पर आ गए। अगर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर है तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। और आप चाहो तो इनको जैसे पॉइंट में भी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो जैसे इनको फोल्डर वाइज भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से जैसे इस वाले फोल्डर से यहाँ से आप इसकी साइज भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। और फ्रेम डिस्प्ले भी कर सकते हो जैसे यहाँ पर। और यहाँ से जैसे आप सर्च भी कर सकते हो, अगर जैसे मान लो कोई वीडियोस वगैरह है। और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी जैसे आपका दिख जाएगा कि कौन सा वाला जो वीडियो है वो किसके बारे में है, ठीक है। तो और ये वाला जो है ये भी जैसे यहाँ पर एक्सपेंड करने का है, तो इस वाले जैसे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो ये वाले जो है आपके हार्ड डिस्क वगैरह जैसे अपने को बार बार काम नहीं आती तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। तो ये वाला जो वीडियो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप चाहो तो इसकी साइज को जैसे बड़ा घटा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे इसको इतना ही रखता हूँ। और यहाँ से जैसे आप इसकी जैसे साइज भी बढ़ा सकते हो, डबल्स में कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो जब अपने को जैसे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जैसे यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जैसे स्क्रीन में जैसे इसको साइज के अकॉर्डिंग भी जैसे आप इसको कर सकते हैं, कितने परसेंट जैसे आप इसको साइज बढ़ाना चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी देखते हैं कि जैसे आगे वाले जो वीडियोस में है उसमें एडिटिंग का कैसे होता है। तो आप मेरे को इस वीडियो में बताइए कि आपने इस वाले वीडियोस में क्या सीखा है, ठीक है। और कैसा आप फील कर रहे हो कि वाला जैसे सॉफ्टवेयर आप रन करके, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।